मियां अली इशफाक एडवोकेट नाम तमाम लोग ही जानते हैं। बहुत सारे केसेस के हवाले से उनका नाम सामने आता है। डकी भाई का केस हो या यूट्यूबर रजब भट्ट का केस हो, हमने मियां अली इशफाक को सुना भी देखा भी। लेकिन सूरत ये है कि पंजाब बार ने उनके लाइसेंस को मुअत्तल किया है, और मुअत्तल किया है कराची बार की दरख्वास्त के ऊपर, कराची बार की सजेशन के ऊपर, कराची बार के ख़त के ऊपर। आखिर मामला था क्या? क्या मामला सिर्फ वही है कि एक यूट्यूबर के ऊपर तशद्दुद होता है और उसके बाद एक वकील पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप अदालत में उस वक्त भी पेश हुए कि जब वकला की हड़ताल थी, आपने वकला इत्तेहाद को पारा पारा किया, आपने कोर्ट के अंदर वकीलों पे मुकदमात करवा कर हालात और मामलात को ख़राब किया। क्या मामला सिर्फ यहीं तक है? मालूम करेंगे आमिर नवाज वड़ाई साहब से, सदर कराची बार के। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आमिर साहब, साइल के ऊपर तशद्दुद हो कोर्ट के अंदर, आपकी वकला की अखलाकियात क्या कहती हैं? क्या ये मामला सिर्फ यही है कि एक वकील जो है वो दरख्वास्त दहिंदा भी थे एक यूट्यूबर के ख़िलाफ़, और जब वो यूट्यूबर पेश होता है तो उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है? क्या ये मामला ठीक है? क्या पुलिस एहलकारों के ऊपर कोर्ट के अंदर होने वाला तशद्दुद, इसकी कोई इखलाकी कानूनी हैसियत है, कोई जवाज़ है? क्या अदालत के बाहर ही अदालत लगा लेना ये ज़्यादा बेहतर तरीका है? कि मैं डे वन से कह रहा हूँ कि जो भी गलत है, चाहे वो यूट्यूबर है या वकील गलत है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। सही है, कोई भी अबव द लॉ नहीं है। अब बात आती है कि मेकनिज़म क्या होना चाहिए। अगर ये मेकनिज़म है कि सोशल मीडिया पे और मीडिया पे एक हाइप क्रिएट करके किसी ने कुछ भी किया हो दोनों साइड से, उसको नहीं, जो सिर्फ एक माइंड सेट बना दिया गया उसके मुताबिक फ़ैसला लेना है, तो सही, आप वकीलों को जाके सज़ा दे दें। अगर यही आपकी नज़र में है कि ये जो मिड ऑफ द क्लिप है, लेकिन अगर आप हकीकत को जानना चाहते हैं तो हकीकत को जानने के लिए आपको सबसे पहले जो काम करना पड़ेगा, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, या वो ये करना पड़ेगा, कोर्ट को दो लोग हैं बेसिकली, जो मुझे लग रहा है दोनों यूट्यूबर्स हैं। वो वकील साहब भी यूट्यूब वगैरह पे वो होते हैं और वो भी टिकटॉकर हैं, दोनों टिकटॉकर हैं। इन दोनों का व्यूज़ लेने का चक्कर था, क्या चक्कर था, जिसमें अदलिया को भी, वकला को भी, सबको इस सारे मामले में अननेसेसरी एक वो बदनामी का सामना भी करना पड़ रहा है और अननेसेसरी एक क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ रहा है। तो उसमें यह है कि मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप ऐसा करें कि दो लोग हैं, आप दोनों की कंप्लेंट रजिस्टर्ड करें, आप इन्वेस्टिगेशन करें। इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट्स में कैमरा लगे हुए हैं, वो कैमरे सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ही वो सीसीटीवी फुटेजेस मिलेंगी। वो चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करेगा या कंसर्न सेशन जज से रिक्वेस्ट करेगा, जो भी होगा वो एप्लीकेशन देगा। उसकी एप्लीकेशन के बाद उसको सीसीटीवी फुटेजेस मिलेंगी। सीसीटीवी फुटेजेस में दोनों को देखा जाए कि वकील किस तरफ से आए हैं, यूट्यूबर किस तरफ से आया है, कोर्ट के बाहर झगड़ा कहाँ पे हुआ है, पहले अटैक किसने किया है, वकील ने किया है, यूट्यूबर ने किया है, जिसने भी किया, और उसके बाद जो बात का सीन है वो हमारे सामने कुछ क्लिप्स जो है वो सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं। आमिर अब साहब, हमें आपके पास जो रिपोर्ट्स हैं, ये आपके पास, ज़ाहिर है कि आप बार के सदर हैं, तो आपके पास ये मामलात हालात पहले से मौजूद होंगे। आपकी अपनी भी तो कोई तहकीकात होंगी कि आपने देखें, गौर। हमारा देखें इस टाइम पे, अब जब भी कोई वाकया होता है ना, या तो जो करता है वो बेहतर जानता है, या जिसके साथ होता है वो बेहतर जानता है, या फिर मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। अब क्या है कि इस सारी सूरत हाल में जो वो यूट्यूबर हैं उनका क्लेम भी आपके सामने है, सही है। जो वकील साहिबान हैं उनसे मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि एक का कहना था कि मैं तो मियाँ इशफाक साहब के साथ इंगेज था, मैं तो उस जगह था ही नहीं। दूसरे का ये कहना था कि मेरे जाने से पहले झगड़ा शुरू हो गया हुआ था, पता नहीं कोई आपस में यूट्यूबर और कोई ये वकील थे, कोई भी ई था, जो भी था उनका आपस में। उनका ये कहना था कि इनका हमें था, या इन्होंने हमें धमकी दी कि केस वापस ले लो, या इस तरीके से था। अब ये सारी चीज़ें जस्टिफाई कहाँ होंगी? वो होंगी इन्वेस्टिगेशन से। कोई भी एक्ट जो भी है, मैं कितना कहता हूँ, चाहे वो वकील है, चाहे प्राइवेट बंदा है, हर इंसान को अपने में रह के, अपने दायरे में रह के अगर काम करेगा तो कभी भी इशू जो है इस तरीके से नहीं होगा। और अगर होगा तो फिर उनको भी और हमको भी, सबको एक जो है इस तरीके के मामलात को फेस करना पड़ता है। अच्छा आमिर साहब, आपने पंजाब बार कौंसिल को ख़त क्या लिखा था? क्या उसके मंदरजात थे? क्या उसमें मुतालबा था? मियाँ अली लेकिन शवा के ऊपर बेसिकली इल्ज़ामात क्या थे? क्या उनके लिए चार्जशीट थी कि जिसकी बुनियाद पर उनका देखें, लाइसेंस मुतल। मैं असल में छोटा इशू है दो यूट्यूबर्स के दरमियान का, या एक वकील और यूट्यूबर के दरमियान का। अब व्यूज़ रेटिंग थी, क्या रेटिंग थी, क्या हुआ, वो हम उसमें नहीं जाना चाहते। चूँकि मियाँ साहब से हम इन कांटेक्ट हैं और हम चाह रहे हैं कि बजाय ये कि इस तरीके की चीज़ को हम अननेसेसरी ड्रैग आउट करें, चाहे वो मियाँ साहब की रेपुटेशन हो, चाहे बार की रेपुटेशन हो, तो हम
चाह रहे हैं कि ये चीज़ें बेहतर तरीके से रिजॉल्विंग की तरफ जाए। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि हमें इस वक्त अगर हम जितना बोलेंगे, चाहे मैं बोलूँ या दूसरा बोले, तो वो इस मामले को बढ़ाएगा। तो हम मामले को बढ़ावा नहीं देना चाहते, हम यही चाहते हैं कि सही है जो हुआ उसमें अगर जो भी गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बट विद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। दोनों की कंप्लेन ली जाए, दोनों की कंप्लेन के बाद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, और अगर वो नहीं करते हैं कार्रवाई तो किसी एक को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, बड़ापन शो करना पड़ेगा, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या ना करना भी करे आगे बढ़ के हाथ मिलाना पड़ेगा, या चीज़ों को जो है वो रफा दफा करना पड़ेगा या डिफ्यूज़ करना पड़ेगा, जो भी हो। तो इस सारी सूरत हाल में मेरा यही ख्याल है कि एट दिस स्टेज हम इस सारी चीज़ को जितना लेस डिस्कस करें उतना बेहतर होगा, ताकि अदलिया की जो रेपुटेशन है या वकला की जो रेपुटेशन है या सामने से मियाँ साहब हैं उनकी सबकी जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो अपनी जगह कायम रहे। अच्छा, मुझे आमिर साहब दो चीज़ें आप काइंडली बता दीजिएगा बिसाइड दिस केस। इस केस को अगर एक मिनट के लिए सामने रख दें, बहुत से सवालात लोग कर रहे हैं। क्या साइल आम तौर पर अदालतों में महफूज नहीं है? क्या इस तरह से साइलिन के ऊपर उनके वकला की मौजूदगी में जब वो कोर्ट में पेशी के लिए आए हैं तो वकला का तशद्दुद करना सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो बार्स हैं, हमने देखा है मुख्तलिफ जो अदालतें हैं वहाँ पर भी पेश आए हैं। तो इसके हवाले से वकला का जो अपना कोड ऑफ कंडक्ट है वो क्या कहता है? देखें, सबसे पहले तो हम चूँकि रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं ना, रूल ऑफ लॉ यही कहता है कि भाई जो भी साइल आता है इंसाफ लेने के लिए उसको इंसाफ हासिल करना चाहिए, और उसके इंसाफ के असूल के रास्ते में कोई रुकावट नहीं पैदा करनी चाहिए। इवन पुलिस भी अगर कोई मुलजिम आता है बेल कराने के लिए तो वो कोर्ट की चार दीवारी के अंदर से उसको अरेस्ट नहीं कर सकती, उसको तहफ़्फ़ुज़ देती है। सही है, उसको उसमें क्लियर जजमेंट्स भी हैं कि भाई जो है, या क्लियर इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि विद इन दी प्रेमिसेस ऑफ कोर्ट वो नहीं। अब क्या है कि साइलिन का तहफ़्फ़ुज़, साइलिन का तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ है, लेकिन कंप्लेंट्स भी हैं। अभी हमारी रिसेंटली अपनी इस इशू के बाद भी अपनी कैबिनेट में बात हो रही थी, तो मे भी हम अब इस पे भी कोड ऑफ कंडक्ट कोई बनाए। वैसे तो जाहिर है कोई भी किसी को इंटरप्ट नहीं करता है। अब इशू कहाँ आ रहा है? इशू ये आ रहा है कि हाउ वुड यू डिसाइड हु इज़ एग्रेसर। सही है, जस्ट सपोज कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं इसमें कोई भी बंदा अगर आके पहल कर देता है तो सेकंड पर्सन क्या करे उस पर, या वो कैसे अपने जो है उसको कंट्रोल करे इमोशंस को। देखें, खाली ऐसा नहीं है कि वकील, ऐसे भी मामलात आते हैं कि जहां साइलिन वकील पे अटैक करते हैं। हमारे कितने वकला शहीद हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, बहुत सारी जगहों पे आपको शहीदों की तादाद मिलेगी, और वो किस वजह से शहीद होते हैं जी, वो मुखालिफ का केस चला रहे हैं। सही है, कितने वकला पे अटैक होते हैं, क्यों अटैक होते हैं जी, वो सामने वाली पार्टी का केस चला रहे हैं। कितने वकला पे इस वजह से अटैक होते हैं जी, उनके अपने क्लाइंट्स का कोई वो। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है, ये वाइस वर्सा चल रहा होता है। सही है, आपके सामने रिसेंटली पंजाब में हमारे कुछ वकला थे जो शहीद हुए। सही है, और रीज़न क्या था कि वो अदर साइड के वकील थे। सही है, इसी तरीके से दीगर जगह पे। तो अब उसको मुतय्यन करना इस बात का ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। सही है, कि अगर कोर्ट में भी, अब हमारे पास कोर्ट में अगर ये कंप्लेन आती है तो ये भी कंप्लेन आती है कि भाई कोर्ट में कोई किसी साहिल ने वकील को गाली दे दी है, किसी साहिल ने वकील को थप्पड़ मार दिया। ऐसा नहीं है कि ये खाली वकील की ही होता है, आपके भी नॉलेज में ऐसे कंप्लेंट्स आई होंगी, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है। सही, अब यहाँ पे हमें एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना है, कोड ऑफ कंडक्ट जो साहिल के लिए भी और वकील के लिए भी, दोनों के लिए वो हो कि भाई जब कोई साइल कोर्ट में आएगा तो वो भी अपनी लिमिट में रहेगा। सही है, और वो भी ये जिस तरीके से इशू हुआ कि भाई किसी को प्रोवोक नहीं करेगा कि भाई वीडियो बना के या इस तरीके से आके मैं देख लेता हूँ। भाई आप अपना केस के लिए आए हो, आप अपना केस करो। सही है, इसी तरीके से वकील को भी जो है चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये हमारे घर में आए हैं। सही है, अगर उनसे कोई उलझने की कोशिश करता है तो उनके पास मुतलका जज के पास कंप्लेन है, उनके पास मुतलका बार एसोसिएशंस हैं, वो अपनी बार एसोसिएशंस में आके कंप्लेन कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को रोकना भी पड़ेगा और उसके लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा। अच्छा आमिर साहब, एक बड़ा सवाल है,
कि वकला हड़ताल कर देते हैं, सैकड़ों मुकदमात होते हैं छोटी से लेकर बड़ी अदालतों के अंदर। वो साइलिन जो है मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों से भी बाज़ मरतबा आए होते हैं। अगर हाई कोर्ट्स की बात करें तो मुल्क के दीगर इलाकों से भी लोग आए होते हैं, और वो आके जो है वो अपने मुकदमे के लिए तारीख के मौके पे आते हैं। फिर 5-5, 6-6 हफ्ते की जो है वो डेट मिलती है, अगर शॉर्ट डेट भी मिले, वरना 1.5-2 महीने की, 3 महीने की डेट भी मिल सकती है आपको। तो लोग आते हैं। क्या वकला को इस बात का अंदाज़ा है कि उनके ज़ाती मामलात की वजह से, उनके ऊपर किसी होने वाले केस की वजह से, या उनके किसी मसले की वजह से जो वो हड़ताल करते हैं उससे लोग परेशान होते हैं? इसका भी जवाब दीजिएगा। और फिर ये भी फरमाइएगा कि अगर इस दौरान कोई वकील पेश हो जाए तो क्या आम हालात के अंदर भी कोई और वकील अगर पेश हो जाए, आप लोगों ने हड़ताल की और कोई वकील पेश हो जाए, तो क्या उसके खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई होती है कि जैसे पंजाब बार ने अपने वकील के खिलाफ कार्रवाई की है आपकी लोगों की दरख्वास्त पे? हमारी बदकिस्मती है कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं ना, यहाँ पे आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे ना किसी से, या कोई अपना एक आम तकलीफ़ रखेंगे, तो जो अदारे हैं या गवर्नमेंट है या जो दीगर जो हल्का अहबाब है, उनको जूं तक नहीं रेंगती है। वो आप जानते हैं कि वही काम जो हड़ताल करने के बाद हो रहा होता है, वो हड़ताल करने से पहले भी हो सकता है। वही काम जो कोई अगर प्रोटेस्ट कर रहा है, उस प्रोटेस्ट से पहले भी तो हो सकता है। लेकिन क्यों नहीं हो रहा भाई? आप प्रोटेस्ट के बाद कर रहे हैं, आप उसको पहले कर दें। आप हड़ताल के बाद कर रहे हैं, आप हड़ताल से पहले कर दें। रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ एक है कि यहाँ पे आप जितनी भी रिक्वेस्ट कर लें, आपकी रिक्वेस्ट की कोई कदर है ही नहीं है। सही है। फिर वकील, अगर वकील ही जिसने तहफ़्फ़ुज़ दिलाना है माशरे में, अगर वो ही महफूज नहीं है तो फिर कोई दूसरा कैसे महफूज होगा? तो हमारे लिए वो लॉयर्स की जो प्रोटेक्शन है वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। अब रहता है दूसरी चीज़ के कार्रवाई करना। देखें, रूटीन में हम मना करते हैं जब हमारी स्ट्राइक होती है कि वो जो भी वकील होंगे वो कोर्ट में नहीं जाएंगे, केस प्रोसीड नहीं करेंगे, एक चीज़। लेकिन अगर कहीं पे भी इस तरीके की कोई हरकत करता है कि जिससे जो है, अब मैंने आपसे पहले कहा है कि मैं इस इशू पे बात नहीं करना चाह रहा, बट इन जनरल जो है कि हमें सबको बार के जो ऑर्डर्स होते हैं या बार्स की जो और उस टाइम पे करंट सिचुएशन में जो भी बार की रेजुलेशंस होती हैं, हम सब को कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको फॉलो करें, क्योंकि उसमें फिर बेहतरी सबकी होती है और कोई मिसहैप होने से बच जाता है। एक आखिरी चीज़ मुझे आमिर साहब बता दीजिएगा कि अगर वो वकला के जिन्होंने यूट्यूबर्स के ऊपर मुबैना तशद्दुद किया, मैं मुबैना कहता हूँ, ज़ाहिर है कि अदालत में अभी साबित नहीं हुआ, आप भी ये कहते हैं कि जी शक का इजहार है कि किसने पहल की, किसने क्या किया, चले इस बात को छोड़ दें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर वकला इसके अंदर जो है वो कसूरवार ठहराए गए, तो क्या कराची बार अपने वकीलों के खिलाफ, अपने मेंबर्स के खिलाफ कार्रवाई करेगी क्योंकि वो कसूरवार पाए जाएंगे अगर किसी इन्वेस्टिगेशन में? देखें, बिल्कुल हमने डे वन से कहा है, हम हक पे रहेंगे, जो हक होगा हक का साथ देंगे। बहुत शुक्रिया आमिर नवाज साहब आपके वक्त का। आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि बहुत सारे मामलात पाकिस्तान में तभी हल होते हैं कि जब आप एहतजाज की तरफ जाते हैं, लेकिन बहरहाल तशद्दुद जो है वो किसी बात का शायद जवाब ना हो, और वकला भी इस बात को समझते भी हैं, जानते भी हैं।